Hello students, in this lecture video we are going to discuss problems on derivative जो कि आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। सो हियर इज अवर क्वेश्चन जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है एंड इसके पहले भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x फाइंड dy बाय dx। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहली चीज गिवन क्या आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। अब ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स है, अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज करना है। जैसे आप अगर ऑब्जर्व करें 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, तो इसके लिए एक नोन फॉर्मूलेज है। तो वो जो नोन 4 फॉर्मूलेज है ना, डबल एंगल में से और हाफ एंगल में से निकलते हैं, cos 2 थीटा से निकलते हैं फॉर्मूला। लेकिन आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा बोले तो वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस cos 2 थीटा बोले तो वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल के रिलेशन में, लेकिन जो हमारे को क्वेश्चन बोला गया है वो हाफ एंगल के रिलेशन में। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा, वो आएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा आपका हमेशा ध्यान रखिएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जस्ट तो आप लोगों को यहां पर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x के बारे में क्लियरली गिवन है। तो यूज करते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x की जगह आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x की जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ओके, सबसे पहले आपने फॉर्मुलेशन लिखा। अब ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये दिस टू विल गेट कैंसल आउट। सिंपल सी चीज है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर x बाई 2। cos अपॉन sin होता क्या है, cot, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ये स्क्वायर है, उसके ऊपर ही स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल नलिफाई। तो बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स cot x बाई 2। अब ध्यान देना है कि cot, ठीक है, यहां पर tan इनवर्स बोला, यहाँ पर cot, हम इसे और नलिफाई कर सकते हैं। अगर tan इनवर्स के साथ यहां पर हमें tan मिल जाए तो cot को हम tan में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, हमने अलाइड एंगल फॉर्मूला पढ़ा है कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम ये यूज कर लेते हैं सीधा सीधा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cot की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan 90 दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, x बाई 2। सो दिस tan इनवर्स एंड tan ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आप नलिफाई बोल सकते हो। बचा टर्म क्या है, बचा टर्म क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। तो ये हो गया आपका y। अब देखिए फंक्शन देखिए कैसा था, अब देखिए किस तरीके से आया, सिंप्लीफाई करके सिंपली आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया। अब आप इसे क्या करिए, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। यही तो चीज हमारे को फाइंड करना था। अब यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब ध्यान दीजिए जो पाई बाई 2 ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता क्या है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होने वाला है। ध्यान रखिएगा जब भी कभी दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबलाइजेशन है और डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होता है, तो इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। लेकिन पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस x अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसको अप्लाई हो रहा है, x, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, दैट इज 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 2। तो dy बाई dx का आंसर कितना है, माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर। और अनदर एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू sin थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। सिंपल सा एग्जांपल, x इज इक्वल टू sin थीटा बोला है, y इज इक्वल टू tan थीटा बोला है, x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑल्सो। तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीटर कौन है यहाँ पर, थीटा। जब पैरामीट्रिक फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव का फॉर्मेट उसके पैरामीटर के हिसाब से रहता है। मींस आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, पैरामीटर में, पैरामीटर तो थीटा ना, पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से वो सिंपली ध्यान रखिएगा, दैट इज dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। मतलब हमें dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा फाइंड करना है, और फाइनली हमारे पास ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे ही बोला गया है। सबसे पहले क्या गिवन है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ थीटा बोला गया है। डिफरेंशिएट आप किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
मतलब जो भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दिया रहता है उसी से आप उसे डिफरेंशिएट करते हो। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट तो dx बाय डी थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखे, साइन डेरिवेटिव साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, y इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, y इन टर्म्स ऑफ थीटा बोला गया है, तो डिफरेंशिएट किससे करोगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला, थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, दैट्स इट, सेक स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज dy बाय dx। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से फॉर्मेट क्या है, नाउ एक बार फॉर्मूला वापस से लिख देते, मे भी हमने लिखा है यहाँ पर लेकिन फिर भी लिख दीजिए, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो क्या आंसर आ जाएगा dy बाय dx का, तो यहां पर देख लीजिए dy बाय डी थीटा कितना गिवन है हमारे को, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा कितना गिवन है, कॉस थीटा। अब भी हम यहाँ पर आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ तो यहीं तक आप आंसर कर सकते हो या फिर इसे और कंप्लीट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बोला है तो आपको क्लियरली पता रहना चाहिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहां पर आप एक बार लिखिए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन सेक थीटा। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला टर्म कहा जाता है न्यूमरेटर में, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, तो ये क्या रहा आपका dy बाय dx। ओके, क्लियर। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे आप फंक्शन देख रहे हो तो ये फंक्शन क्लियरली कंपोजिट फंक्शन है, अंदर में इनवर्स फंक्शन भी है, कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, जैसे आप कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करते हो, कंपोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है उसका डेरिवेटिव, उसके अंदर जो फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव, इसी तरीके से आप उसे सॉल्व कर। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या बोला है, साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किससे बोला गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा क्लियरली डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब एक एक चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें dy बाय dx। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगा कि साइन पहले, बट नहीं, यहां पर क्या बोला, साइन स्क्वायर मतलब पहला फंक्शन कौन है, पावर वाला है, तो पावर वाले फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, यही तो है पावर वाला। तो इसे इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, n x टू द पावर n माइनस 1। सिंपल तरीके से बोले तो पावर नीचे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट्स इट। तो पहले डेरिवेटिव किस पे लगने वाला है, स्क्वायर पे, तो क्या होगा 2 नीचे, साइन 2 माइनस 1 इज 1, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ क्या, हमने तो सबसे पहले किस पे लगाया, पावर पे। अब अंदर कौन है उस पावर के, साइन, फिर साइन के अंदर कौन है, साइन इनवर्स, फिर उसके अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर, तो अब किस पे लगेगा, साइन पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्लियरली अच्छे से ऑब्जर्व करिए, 2 ये टर्म एज इट इज रहने वाला है, 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बोला, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन के साइन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या डेरिवेटिव भी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, अब किस पे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर में। अब यहां पर एक चीज हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखें, 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो छोड़िए 2 साइन, ये दोनों टर्म तो अंदर का मल्टीपल है, अगर आप इसे अच्छे से देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियरली थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डबल एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब थीटा की जगह तो ये टर्म दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, थीटा की जगह वही लिख देंगे, तो आंसर कितना गया, साइन ये 2 ओके ऑफ
थीटा की जगह लिख रहे हैं अपन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी चीज हो गई, जो साइन 2 थीटा, दैट्स इट, इनटू। अब साइन इनवर्स देखिए, डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला, साइन इनवर्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे लगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर बोला है तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो टर्म दिया ना एक्स स्क्वायर, इसका लगाना। चलिए इसे पूरा प्रॉपर्ली ओपन कर देते हैं। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 यहां पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, दैट्स इट। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। हमारा आंसर कंप्लीट। तो 2x साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। सो दिस इज अवर dy बाय dx। आप इसे चाहो तो और ओपन कर सकते हो, बट यहां तक अपना आंसर कंप्लीट। ओके, क्लियर। So here is our another example. If y is equal to log of square root of 1 minus cos 3x upon 2 divided by 1 plus cos 3x upon 2, find dy by dx। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है log ऑफ स्क्वायर रूट। बट अगर आप अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज है। कौन से फॉर्मूलेज है ये देखिए। हमने पढ़ा है 1 प्लस cos 2 थीटा। स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में भी हमने यही देखा है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से ये रिमेंबर रखना है आपको चीजों को। ठीक है, ये 2 थीटा जो बोला ये दैट इज एन इवन। ओके, अंदर क्या बोला गया यहाँ पर, ऑड। तो क्या हम ये फॉर्मूले यूज कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो रिमेनिंग क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज एन ऑड। सो ये जो फॉर्मूले ये यहाँ पर फिट होता है। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2 को फॉर टाइमिंग के लिए थीटा पढ़े, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम यहाँ पर इन टर्म्स की जगह वो फॉर्मूले यूज करके इसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वही चीज देखते हैं। और लॉग तो बोला ही है, तो लॉग बोला है तो लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे चल के अगर प्रॉपर्टी नहीं लगी तो हम उसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लॉग एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/x, वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए y इज इक्वल टू क्या बोला गया था, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x बाई 2। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए डायरेक्ट चीजें कुछ देखने वाले, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या गिवन है हमारे को, 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या गिवन है, 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब कुछ चीजें हम देखिए, ये 2 गेट कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस, ये तो अंदर के दोनों टर्म सेम है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर, दैट्स इट। अब अंदर वाला टर्म तो सेम है तो कोई इशू ही नहीं है। लॉग ऑफ ये क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर। अब चीजें देखिए, 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3x बाय 4, 3x बाय 4। ओके, अब एक इंपॉर्टेंटली चीज देखिए, टैन स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट बोला, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल आउट इजीली। कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, दिस टू विल गेट कैंसल आउट, x टू द पावर 1 और कितना हो जाता है x। तो यही चीज तो अप्लाई होगी यहाँ पर भी। तो यहाँ से टैन स्क्वायर, यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टैन 3x अपॉन 4। ओके, दिस इज द फंक्शन। अब देखिए ये फंक्शन था, अब इस फंक्शन को हमने कितना सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो किस पे लगेगा, लॉग। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होता है, 1 अपॉन, तो यहाँ पर जो टर्म दिया अंदर उस वो आएगा अपॉन में, फिर लॉग के अंदर कौन दिया, टैन, तो डेरिवेटिव किस पे लगेगा, फिर टैन पे, फिर टैन पे अप्लाई हो जाने के बाद 3x अपॉन 4 पे। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। सबसे पहली चीज लॉग का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन, अंदर कौन था, tan 3x
अपॉन 4, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह ये है ना, तो log पे तो डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब उसके अंदर क्या यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। अब किस पे लगेगा? tan पे, डेरिवेटिव ऑफ tan 3x अपॉन 4। अब देखिए सिंपल सी चीज है, 1 अपॉन tan 3x अपॉन 4 विल बी एज इट इज। लेकिन आप मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan 3x बाय 4 कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर 3x बाय 4। लेकिन क्या आंसर यहाँ पर अभी कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अंदर भी तो 3 एक फंक्शन दिया है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन 4, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लेते। सबसे पहले लिख देते sec स्क्वायर 3x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय tan 3x अपॉन 4 इनटू, यहां पर देखिए डेरिवेटिव 3x अपॉन 4, 3 अपॉन 4 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव किस पे लग रहा है? x पे, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1, तो 3 अपॉन 4 इंटू 1। ठीक है, यहां पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया? देखिए dy बाई डी एक्स हमारा आ गया है 3 sec स्क्वायर 3x बाई 4 डिवाइडेड बाय 4 tan 3x बाय 4। हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पर अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, क्या इतना हार्ड टॉपिक नहीं, कुछ बेसिक चीजों से ही वो सॉल्व हो जाता है। जैसे सेक बोला है, टैन बोला है, तो सेक का मतलब क्या होता है? सिंपली टैन का मतलब क्या होता है? इनका कोरिलेशन क्या होता है? जैसे सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, टैन मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम यहां पर कुछ कोरिलेशन कर सकते हैं। तो सेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर बोला है, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4। टैन का मतलब क्या हो जाएगा? साइन, तो साइन, टैन का मतलब हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन 3x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय कॉस 3x अपॉन 4। अब ध्यान दीजिए ये डिनोमिनेटर वाला कॉस और ये डिनोमिनेटर वाला कॉस गेट कैंसिल आउट, बट यहां पर क्या था? कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस कट गया, बचा कितना? देखिए 3 अपॉन, इस 4 को मैं एक और एक स्टेप से लिख के दे रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा? 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्यों लिखा ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा भाई। तो यहां पर क्या है? साइन 3x अपॉन 4। तो अब बोल रहे कि ये कॉस का आ गया, तो ये तो कॉस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, दैट इज कॉस 3x अपॉन 4। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 2 साइन 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4 इज कॉमन, तो 3x अपॉन 4 को फॉर टाइमिंग के लिए मैं थीटा समझता हूं। देखिए यहां पर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज साइन 2 थीटा। डबल एंगल का फर्स्ट फॉर्मूला ही है साइन 2 थीटा, मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर 3x अपॉन 4 की जगह थीटा समझे, तो 2 साइन 3x अपॉन 4 कॉस 3x अपॉन 4 क्या हो जाएगा? साइन 2 3x अपॉन 4 लिख लेते। तो 3 अपॉन ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, इस पूरे टर्म की तरह साइन 2 3x अपॉन 4। ओके, अब ध्यान दीजिए अच्छे से एकदम क्लियरली, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया? 3 अपॉन 2 साइन कितना आ गया? 3x अपॉन 2। अब यहां तक तो आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हम इसे साइन को ऊपर ला सकते हैं? अब कैसे लाएंगे? तो सिंपल, साइन का बेसिक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन। अब ये 1 अपॉन साइन के फॉर्म में, तो 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक। तो हम वही चीज लिख देते हैं, 3 अपॉन 2 कोसेक 3x अपॉन 2। तो देखिए अगर आपको सिंप्लीफाई अगर नहीं आ पाया तो आप यहां तक आंसर लिख लीजिए। इफ यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन सॉल्व इट। और बहुत आसान है, इतना कोई हार्ड नहीं है, जस्ट कुछ सिंपल से चीजें ध्यान रखने का। सेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन सेक। साइन मतलब 1 अपॉन कोसेक। कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस। कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन। ऐसे कुछ बेसिक चीजें से आप ट्रिग्नोमेट्री को काफी आसान बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज अवर dy बाय dx। okay, clear? Another example, if y is equal to log 4 to the power 2x in bracket x square plus 5 square divided by square root of 2x cube minus 4 to the power 3 by 2, find dy by dx। again a composite function example। लेकिन log बोला है फर्स्ट फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर काफी बड़ा फंक्शन है। जब log के अंदर काफी बड़ी चीजें दिख रही, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से दिखती है, तो हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज करके इस इतने जो बड़े एग्जाम्पल को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज क्या गिवन है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द पावर 2x, यहां पर डॉट दिया मैंने फॉर टाइमिंग, x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3 अपॉन 2। ओके, अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें, लॉग इस टर्म को a समझिए, इस पूरे टर्म को b समझिए। तो लॉग
कि एक प्रॉपर्टी है log a इंटू बी, क्या कहती है log a इंटू बी, दैट इज log a प्लस log b, सिंपल। तो यहां पर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 4 टू द पावर 2x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2। अगर हम इस पूरे टर्म को फिर से ऑब्जर्व करें तो हमें फिर से प्रॉपर्टी दिखती है log a टू द पावर b मिल गई। इसे भी फिलहाल वैसे ही देखिए log a टू द पावर b, तो क्या कहती है log a टू द पावर b, ये भी रिमेंबर रखिए। log a टू द पावर b कहता है b log a, मतलब जो पावर है a के पावर वाला वो log के जस्ट सामने, दैट्स इट। तो यूज कर लेते से, तो ये हो जाएगा 2x log 4 प्लस 3/2 बाहर निकाल दीजिए, मतलब इधर आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। अभी भी इधर सिंप्लीफिकेशन काफी बड़ा है, मतलब इधर अभी भी काफी अंदर बड़ा फंक्शन है, लेकिन फिर से अगर अपन अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये डिवीजन टर्म है, क्वोशंट टर्म है। a ऊपर वाले को a पकड़े, न्यूमरेटर वाले को नीचे वाले को b, तो log a अपॉन b क्या कहता है, दैट इज log a माइनस log b। यूज कर ले, चलो कर लेते हैं। 2 टू दी 2x log 4 प्लस यहां पर देखिए 3/2 है, एक साथ मैं दोनों चीज कर रहा हूं, log a, तो log a क्या है x स्क्वायर प्लस 5, ओके, माइनस ये 3/2 उसके साथ भी सेपरेट होगा क्योंकि ये 3/2 दोनों के लिए कॉमन आएगा ना, तो 3/2 log क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। तो इसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1/2। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या था, x टू द पावर 1/2, ओके। अभी भी हम कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के पहले, वो ये कर सकते हैं, इधर तो log की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन log a टू द पावर b, b log a अगेन दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यूज कर लेते हैं 2x log 4 प्लस 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस, देखिए 1/2 नीचे ला रहा हूँ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 log 2x क्यूब माइनस 4, ओके। तो 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4। यहीं पे मैंने लिख दिया, ओके। आप लोग लिख लीजिएगा एक स्टेप बढ़ा के, लेकिन यहीं पर हमने लिख दिया, ओके। 1/2 हट गया। अब ये मिल गया आपको y, अब इसे आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ, dy बाई dx, ये तो हो जाएगा। आपको पता है कि इस पूरे टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होने वाला है और सारा टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तो चीजें ध्यान रखिएगा, 2 log 4 इज अ कांस्टेंट, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 log 4। तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो मैं इंटू 1 दे देता हूँ, ओके। 2 log 4 तो ऐसे ही था ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x log 4 कितना हो जाएगा 2 log 4, ओके। तो इंटू 1 हटा दिया, ठीक है, प्लस 3/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव log, यहाँ पर अगेन कंपोजिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है 1 अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके, माइनस 3/4 डेरिवेटिव ऑफ log कितना हो जाएगा 1/2x क्यूब माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। अभी आंसर कंप्लीट होने का, चलिए कंप्लीट कर देते से 2 log 4 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर से सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आना चाहिए। अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 माइनस 3/4 2x क्यूब माइनस 4। अब ध्यान दीजिए प्लस 4 इंटू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। तो यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 तो कांस्टेंट है ना, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना हो गया 0। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कंक्लूड करके। तो कितना आ जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 log 4 प्लस 3, देखिए 2x प्लस 0 इज 2, तो 3 2 जा 6x डिवाइडेड बाय, या फिर आप बोल सकते हो ये 2 गेट कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5, ओके, माइनस देखिए 6 4 है, ठीक है, दोनों 2 के टेबल में आते, 3 जा 2 जा 3 3 जा 9, तो 9x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2x³ -4। तो ये हमारा आंसर रहा dy/dx। ओके, क्लियर? So for today's lecture, thank you very much. We will see more example on this topic in next video lecture. So for today's lecture, thank you very much.